इंडिया अपने घर पर 5 मैचों की T20 सीरीज़ जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खेलने जा रहा है। आज पहला T20 मैच था जिसमें इंडिया ने 48 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया है। आज के इस मैच से लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही खेलने आया हुआ है, न्यूजीलैंड खेलने नहीं आया हुआ, या फिर न्यूजीलैंड अपनी बी या सी टीम के साथ खेल रहा है। क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बॉलिंग पर आए थे तो बॉलिंग नहीं हो रही थी, और बैटिंग पर आए थे तो बैटिंग नहीं करनी आ रही थी, और बैटिंग पर बैटिंग इक्वेशन का नहीं पता चल रहा था कि हमें रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो टाइम बाय टाइम चढ़ती जा रही है और हमें उसके साथ मीट करना है। बट वो नहीं, वो ऐसे लग रहा था सिर्फ और सिर्फ बारी लेने के लिए आए हुए हैं। आज जब मैच स्टार्ट हुआ और उस वक्त संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट किया, अभिषेक शर्मा ने तो इतनी क्लास की बैटिंग की आज, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था। उस बंदे ने 8 छक्के और 5 चौके शायद लगाए हैं। 84 रन की उस बंदे ने इनिंग खेली है। वो 84 रन पे जब वो बंदा आउट होकर जा रहा था तो मुझे याद आ रहा था, अगर इसकी जगह पर कोई और बंदा होता जो सेल्फिश प्लेयर होता है, अगर सेल्फिश इनिंग जिसने खेलनी होती है, वो बंदा क्या करता है? 84 पे जब चला गया था, 85 पे जब भी लोग जाते हैं तो वो पता क्या करते हैं? वो कहते हैं चलो यार मैं एक काम करता हूँ कि मैं 10-12 बॉलें और ले लेता हूँ, मैं अपना 100 कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद जाके मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ। मेजोरिटी प्लेयर्स ऐसे करते हैं। आई नो पाकिस्तानी मेंटेलिटी, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मैं जानता हूँ, लोग ऐसे ही करते थे। बट अभिषेक शर्मा ने क्या किया? वो टीम के लिए खेलता है, वो टीम के लिए जान मारता है। 20 गेंदों के ऊपर 50 मारता है और 40 गेंदों के ऊपर 100 मारता है। और आज भी उसकी इनिंग जो थी 35 बॉल के ऊपर 85 रन थे, 84 रन पे आउट हुआ है। जब ऐसे लोग टीम में होते हैं, यकीन मानो कभी भी टीम जो है ना हारती नहीं है। अभिषेक शर्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन मानो कि उसका 100 आज कंप्लीट नहीं हुआ, वो निराश नहीं होगा, वो नाखुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे अगले मैच में फिर से मौका मिलेगा, फिर से मैं 100 मारूंगा। वो अपनी टीम को इसी तरह जितवाना चाहता है। और आज अगर अभिषेक शर्मा ने वो 84 रन ना मारे होते, यकीन मानो टीम इंडिया में भी हार जाती। और आज की इस इनिंग में सवाए अभिषेक शर्मा के और रिंकू सिंह के अलावा किसी ने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया। अभिषेक शर्मा ही इन दोनों टीमों में जो डिफरेंस पैदा कर रहा था, यही लड़का एक अभिषेक शर्मा। और उसके बाद रिंकू सिंह जिनको हार्दिक पांड्या से मेरे ख्याल से पहले आना चाहिए, उनको रिंकू सिंह के बाद शिवम दुबे को बारी दिलवाई गई और उसके बाद रिंकू सिंह को भेजा गया। आज तो नो डाउट रिंकू सिंह को कुछ बॉलें मिल गई, तब जाके उन्होंने अपना 44 रन आई थिंक कंप्लीट किए हैं, शायद 20 बॉलों के ऊपर 44 रन किए उन्होंने। अगर उनको 20 बॉलें ना मिली नेक्स्ट मैच में, 2 4 5 7 बॉलें मिली, वो इस तरह से इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से रिंकू सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा मैच मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए क्रीज के ऊपर, वो अपना इंपैक्ट छोड़ सकें जैसे आज उन्होंने छोड़ा है। और रिंकू सिंह के इस इंपैक्ट की वजह से, 44 रन की वजह से, तभी जाके इंडिया जो है 239 के टारगेट पे पहुंचा था। 238 इन्होंने किया, 39 का टारगेट मिला था। और अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग में सवाए जैकब डफी के भाई और किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। सब गंदी बॉलिंग कर रहे थे, स्लोअर बॉल बार बार फेंक रहे थे, और वो जज भी हो रही थी। हाफ ट्रैकर बॉल फेंक रहे थे, लाइन लेंथ इनके कंट्रोल में नहीं थी सवाए। और हाँ, नो डाउट इंडिया के कुछ प्लेयर, 4-5 प्लेयर्स जो हैं वो स्लोअर बॉल के ऊपर ही आउट हुए हैं। 125 121 पे ही बॉल जो मार रहे थे उसी पे आउट हो रहे थे। बट ज़्यादा स्कोर खाया इन्होंने, बहुत स्कोर खाया। किसी भी बंदे ने 10 की एवरेज से कम स्कोर नहीं खाया, सब ने 10 से ज़्यादा ही खाया, सिवाय एक बंदे के। जैकब डफी ने 6.7 की एवरेज के साथ स्कोर खाया। उस बंदे ने अक्लमंदी से बॉल की है, बाकी किसी ने भी अक्लमंदी से बॉल नहीं की। जो इनके स्पिनर थे, ईश सऊदी मोस्ट सीनियर स्पिनर और सेंटनर जो है मोस्ट सीनियर, भाई दोनों ने 3-3 ओवर करवाए हैं और 3-3 ओवर में इनको 37-38 रन लगे हैं दोनों को। एक को 37 लगे हैं, एक को 38 रन लगे हैं। पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है। और वर्ल्ड कप जस्ट अराउंड द कॉर्नर है और ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड है इनका। और अगर इनकी यही करतूतें रहनी है तो भाई वर्ल्ड कप में इनकी कोई जगह नहीं है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, 19 जब ओवर हुए तो उस वक्त रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह जो हैं वो खेल रहे थे। तो रिंकू सिंह ने पहली ही बॉल के ऊपर सिंगल ले लिया, फुल टॉस बॉल के ऊपर सिंगल ले लिया। अर्शदीप सिंह को दूसरी बॉल मिली, तीसरी बॉल मिली, चौथी बॉल मिली, सारी डॉट हो गई। 5वीं बॉल के ऊपर बड़ी मुश्किल से चौका लगा और 6ठी बॉल के ऊपर फिर से वो जब सिंगल लेने आए तो रिंकू सिंह ने मना कर दिया। जब उन्होंने पहली बॉल के ऊपर सिंगल लिया था, मैं उसी वक्त सोच रहा था ये रिंकू सिंह ने गलत कर दिया है। रिंकू सिंह को गेम अवेयरनेस का पता होना चाहिए कि अगर 2-3-4 बॉलें इसने मिस कर दी तो फिर क्या होगा भाई। रिंकू सिंह को वो भी 6 बॉलें खेलनी चाहिए थी, पर रिंकू सिंह ने नहीं खेली। बट एक चीज़, रिंकू सिंह की कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त थी। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर खुद खेला। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो 1 ओवर शॉर्ट था, अभी 1 ओवर जो है वो स्पिनर को अभी करवाना था। और उस वक्त जब 20वां ओवर था तो स्पिनर का ओवर बनता ही नहीं था। तो फिर कौन कवर करने के लिए आया? डेरल मिचल को रिंकू सिंह ने, यकीन करो, जस्ट वॉक करके छक्के मारे हैं। पहले ही 2 बॉलों के ऊपर 2 छक्के मार दिए थे। टोटल उनको 21 स्कोर मारा है आखिरी ओवर में।
तब जाके 39-38 का स्कोर पहुंचा है। और उसके बाद आ जाओ अब न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर। लग रहा था जब 238 इन्होंने खाया तो भाई ये मारेंगे भी, एटलीस्ट मैच जीतने की क्षमता इनमें तो शायद नहीं है, लेकिन क्लोज तो लेके जाएंगे। भाई शुरू पे ऐसी सिचुएशन थी कि एकदम से मैंने देखा स्कोर बोर्ड तो मुझे पता चला 1-2 लिखा हुआ था, कि ऐसा लग रहा था जैसे इनका 1 स्कोर है और 2 खिलाड़ी आउट है, और एग्जैक्टली ऐसी ही था। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 1 स्कोर के ऊपर, और 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 स्कोर है। और ओवर किसने किया है? हार्दिक पांड्या ने। और दूसरा ओवर किसने किया है? अर्शदीप ने। ये 2 ओवर हुए थे। जसप्रीत बुमराह तो भाई 5वां के 6ठा ओवर करने आया है, 5वां ओवर शायद करने आया है, या 4था ओवर करने आया था, 5वां ओवर शायद करने आया है। जसप्रीत बुमराह तो इन्होंने नीचे रखा हुआ था। न्यूजीलैंड की तरफ से जो ओपनिंग में बैटर आए थे कॉनवे, भाई पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गए। और उसके साथ रॉबिन्सन ने एक छोटी सी नहीं खेली है, 15 बॉल के ऊपर 21 रन बॉल खेल रहे थे भाई। उस बंदे को कैलकुलेशन का पता ही नहीं चल रहा कि भाई मुझे किस स्ट्राइक रेट से खेलना है, मुझे कितनी एवरेज 1 ओवर में लेके जानी है। कैन यू इमेजिन 6 ओवर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 रन बनाए थे। 239 का टारगेट है भाई। आप भाई पाकिस्तान में बाबर और रिजवान तुम लोगों से ज़्यादा तेज़ खेल जाते हैं। बाबर रिजवान 6 ओवर में 50 ही बनाते हैं, बट उस पर टारगेट पता क्या होता है? 170 180। सारी जिंदगी बाबर रिजवान ऐसे खेलते रहे, और आप लोगों के सामने टारगेट था 240 का, और आप क्या कर रहे हो? रन बॉल खेल रहे हो। ग्लेन फिलिप्स जब आए हैं उन्होंने आगे कुछ थोड़ी सी हिटें करनी शुरू करी हैं, बट उस बंदे ने भी कोई गंदी क्रिकेट खेली है। एक छक्का लगा लेता था और फिर वो सिंगल कर लेता था। जैसे मुझे हर ओवर में 8 से 10 रन चाहिए भाई। एवरेज जो है वो चढ़ती जा रही थी, 15-15, 14, 15, 16, 17 पे जा रही थी, और वो बंदा एक छक्का लगा के, चौका लगा के सिंगल डबल करना शुरू हो गया। और उसके बाद जो इनके इन फॉर्म बैटर हैं डेरिल मिचेल, जिन्होंने इस सीरीज में टॉप स्कोरर रहे हैं, जिन्होंने 130, 135 2 मैचों में कंसेक्टिव मारा हुआ था, और एक मैच में उन्होंने 90, मेरे ख्याल से 80-90 मारा था स्कोर। उस बंदे को इन्होंने बजाय इसके कि नंबर 3, नंबर 4 में बैटिंग कराओ, भाई उसको इन्होंने नीचे फेंका हुआ था। 6ठे नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए आए, और उस वक्त बैटिंग करने आए जब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 17 पे पहुंची हुई थी। न्यूजीलैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप में सिर्फ और सिर्फ ग्लेन फिलिप्स ने 78 रन बनाए हैं, और मार्क चैपमैन ने 39 और मिचेल ने 28 रन बनाए हैं। और इसके अलावा इनकी पूरी टीम जो लाइनअप है ना, बकवास तरीन थी, फ्लॉप तरीन थी। और इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल को थोड़ा स्कोर मिला है, और एंड पे वो बाय द वे इंजर्ड भी हो गए हैं। उनके लेफ्ट जो इस फिंगर से वो बॉल करते हैं, यहाँ से इस पे बॉल लगा था, ब्लड निकल रहा था। मेरे ख्याल से उनका 1 मैच या 2 मैच जो है अगले मशकूक हो जाएंगे, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो ही मैच है, और ये मशकूक उनका मैच हो जाएगा। और बाकी सब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है बाय द वे। इस पिच को देखते हुए, इस मैच को देखते हुए इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, बट जो इंडिया की फील्डिंग है, इतनी पथेटिक फील्डिंग है भाई। सबसे पहला कैच तो संजू सैमसन ने बड़ा टॉप क्लास पकड़ लिया, पहली बॉल के ऊपर लोअर द ग्राउंड जा रहा था, नीचे कैच जा रहा था, उसने पकड़ लिया डाइव मार के। शायद कोई और पकड़ पाता, उसने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, बट जो रन आउट मिस किया, इतना बड़ा रन आउट भाई उस बंदे ने मिस कर दिया। और उसके बाद रिंकू सिंह ने जो कैच ड्रॉप किया, और जो अभिषेक शर्मा ने कैच ड्रॉप किया, जो अक्षर पटेल ने कैच ड्रॉप किया, भाई आपकी फील्डिंग जिस लेवल पे है ना, घटिया तरीन आप लोगों की फील्डिंग है। आपकी टीम में कभी होते थे विराट कोहली, आपकी टीम में होता था रविंद्र जडेजा, आपकी टीम में होते थे महेंद्र सिंह धोनी, और आपकी टीम में अभी हार्दिक पांड्या नो डाउट है, वो बंदा बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, और सूर्य कुमार यादव थोड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग कर लेता है। बाकी जितने भी आपके प्लेयर हैं ना, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, और इवन आपके वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा, ये पथेटिक किस्म की फील्डिंग कर रहे हैं आप लोगों की। और आज जितने भी मिस फील्डिंग हुई है ना, जितने भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जितने भी आउट मिस हुए हैं, ये आज के मैच में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि आपके पास स्कोर बोर्ड पे 240 रन थे। लेकिन ये आने वाले टाइम में आपको हिट करेंगे, आपको दर्द होगा इनके कैचेस ड्रॉप करने का, ये मिस फील्ड करने का, ये आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। क्योंकि इंडिया में ही T20 वर्ल्ड कप है, और उस वक्त ड्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा, कैच भी नहीं पकड़े जाएंगे, मिस फील्ड भी होगा, और ये मैच गंवाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि मेन विकेट आपको शायद ही एक चांस देती है, कि एक चांस मिलता है, उसका कैच अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो अगले बंदे 100 मार जाते हैं। और ये आज तो हंसी मजाक चल रहा था, मैं देख रहा था डेरिल मिचेल को, मैं देख रहा था फिलिप्स को, भाई हंस रहे हैं, एक रन्ना बॉल जा रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। यकीन मानो मैं अगर खेल रहा होता, हम स्ट्रीट क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं और हम इस तरह से मैच आ रहे होते हैं, यकीन वाले रोने वाले मुंह हो जाते हैं हमारे, और ये लोग हंस रहे थे वहाँ पे।
पता नहीं मजाक चल रहा था इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है। इंडिया के सूर्या कुमार यादव के बैट से रन्स नहीं आ रहे थे, वो कहते यही थे कि भाई मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, मेरे पास रन्स नहीं आ रहे। तो आज थोड़े बहुत उनके रन्स भी आ गए। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी हिटिंग की है, आते ही स्टार्ट ही उन्होंने हिटिंग से किया। ये नहीं किया कि मैं रोकता रहूँ पीछे देखता रहूँ, नहीं भाई, पहली बॉल से उन्होंने हिटिंग करनी शुरू कर दी। एक चीज़ मुझे इंडिया की बहुत पसंद आई है, वो इंडिया की ये थी कि भाई जो बंदा भी आउट हो रहा था ना, नेक्स्ट बैटर जो आ रहा था वो ये नहीं कर रहा था कि मैं देखूं पिच को, पहले 4-5 बॉलें देखूं उसके बाद मैं हिट करने जाऊंगा, नहीं, वो स्टार्ट करता था वहीं से, तब भी जाके इंडिया का 239 पे स्कोर पहुंचा है। वरना ऐसे पहुंचने वाला नहीं था, ऐसे 180 190 स्कोर रहना था। सारी दुनिया ऐसे ही करती है, आगे देखती है। या फिर एक चीज़ और बड़ी अप्रोच लड़ाई जाती है, वो ये होती है कि एक बंदा हिट कर रहा है ना, दूसरा मैं सिंगल डबल करता रहता हूँ, चलो वो लगा ही रहना। ऐसा नहीं था इस बार। इंडिया ने जो अपना स्कोर बोर्ड इतना ऊपर खड़ा किया है, उसका मतलब यही था भाई, हर बंदा ही कुटने को आया हुआ था, हर बंदा ही खेलने आया था, और हर बंदे को पता था हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और आज इंडिया ने जो शिवम दुबे को 3 ओवर करवाए हैं, बड़े क्रूशल ओवर करवाए हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ओवर नहीं दिया चौथा, उन्होंने जाके शिवम दुबे को दिया है कि वर्ल्ड कप में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हम 1 ओवर शॉर्ट रह सकते हैं, कि हमने स्पिनर्स को शायद ओवर ना दे तो शायद शिवम दुबे को करना पड़े ओवर। तो उन्होंने आखिरी ओवर शिवम दुबे से भी आज करवाया है। इंडिया ये मैच आसानी से 1 साइडेड 48 रन से जीत गया है। तो न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में कुछ सोच के ही आएगा और अपना कोई प्लान लेके आएगा, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा के खिलाफ वो प्लान लेके आए थे कि ऑफ साइड पे स्लोअर बॉल हमने मारनी है, और अभिषेक शर्मा उस पर स्टार्ट में बड़ा फंसे रहे थे। अभिषेक शर्मा तो आउट नहीं हुए, बस साथ वाले उनके आउट होते गए, जैसा कि संजू सैमसन स्टार्ट पे आउट हो गए, और उसके साथ ही ईशान किशन आए, वो आउट हो गए, और उसके बाद जो है अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। सूर्या कुमार यादव ने भी अच्छी हिटिंग की। इतना कुछ इंटरेस्टिंग आज मैच नहीं रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने फाइट दिखाई नहीं। इंडिया ने तो बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली, बट न्यूजीलैंड ने इतना फ्लॉप क्रिकेट खेली है, दिल नहीं कर रहा था एंड में मैच को देखने के लिए। मैं अपने स्टूडियो से लाइव भी आया करूँगा हर मैच में, और मैच के बाद हमारी वीडियो भी आएगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, गुड नाइट।